इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। राष्ट्रीय स्तर तक प्रतिभा को निखारने शुरू हुआ खेलों का महाकुंभ। महिला मोर्चा ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का फूका पुतला। प्रधान जिला न्यायाधीश ने किया जिला जेल का औचक निरीक्षण। सीएम के पोस्टर पर पहनाई चूड़ियां, गुलाबी गैंग का प्रदर्शन। और जघन्य अपराधों को रोकने कलेक्टर ने बनाई कार्य योजना। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आयोजित सांसद खेल महोत्सव 2025 का शुभारंभ सांसद बंटी विवेक साहू ने शुक्रवार सुबह स्टेडियम ग्राउंड में दीप प्रज्वलित कर किया। यह आयोजन 29 अगस्त से 25 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें खिलाड़ियों को जिला विकासखंड, ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर से लेकर राज्य व राष्ट्रीय स्तर तक अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य जमीनी स्तर पर खेल आंदोलन को बढ़ावा देना, स्थानीय व पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित करना और युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित करना है। इस दौरान सांसद बंटी विवेक साहू की टीम और प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारियों की टीम के बीच रस्सा कस्सी स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद की टीम विजय रही। 29, 30 और 31 को विभिन्न खेलों के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है और इसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि सभी प्रदेश के नागरिक, छिंदवाड़ा जिले के नागरिक और देश के नागरिक अपने आप को खेलों से जोड़ करके विभिन्न जो उनके अंदर प्रतिभाएं हैं खेलों में, उसको निखारते हुए अपने देश का नाम रोशन करें। ये शुभारंभ तो माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश में सभी सांसदों के द्वारा, माननीय सांसदों के द्वारा आज किया जा रहा है। लेकिन इसके पूर्व भी पिछले साल हमारे लोकप्रिय सांसद विवेक बंटी साहू जी ने खेल महाकुंभ कराकर एक इतिहास रचा था और ऐसे करने वाले देश के केवल एकमात्र सांसद थे जिन्होंने अपने क्षेत्र में इतना बड़ा आयोजन कराया। मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस की मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज 3 दिवसीय खेलों का आयोजन पूरे देश में होने जा रहा है। पिछले वर्ष भी लगभग 3.5 लाख से अधिक बच्चों ने सांसद खेल महाकुंभ में भाग लिया था, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह सांसद खेल महोत्सव होने जा रहा है और इसकी पूरी मॉनिटरिंग दिल्ली से होगी, रजिस्ट्रेशन होंगे। मैं जिले के समस्त खिलाड़ियों से अपील करता हूं कि सांसद खेल महोत्सव में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और आगे एक बड़ी श्रृंखला खेलों की जिले में आयोजित होगी। भाजपा जिला मोर्चा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की महिलाओं को लेकर दिए गए कथित आपत्तिजनक बयान का विरोध करते हुए शुक्रवार को पुतला दहन किया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव ने कहा कि कांग्रेस हमेशा महिलाओं का अपमान करती रही है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महिलाओं को सम्मान व सशक्तिकरण की दिशा में कार्य कर रही है। महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष गरिमा दामोदर ने पटवारी के बयान को अत्यंत शर्मनाक करार दिया और उनसे प्रदेश की महिलाओं से सार्वजनिक माफी मांगने की बात कही। कार्यक्रम में भाजपा नेता, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में महिला मोर्चा की पदाधिकारी मौजूद रहीं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने तीज के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश की महिलाओं की एक बड़ी अभद्र टिप्पणी करी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे अधिक शराब पीती हैं। तो मैं जीतू पटवारी से कहना चाहूँगी कि पहली बात तो ये कि इतने पावन अवसर पर आपने मध्य प्रदेश की सभी बहनों को इतने गंदे शब्दों से जो आघात किया है, उसके लिए मध्य प्रदेश की बहनें कभी आपको क्षमा नहीं करेंगी और आने वाले समय में इस बात का बदला बहनें आप जरूर लेंगे। और आज भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा की महिला मोर्चे के द्वारा यहाँ पर जीतू पटवारी जी का पुतला दहन करके घोर विरोध दर्ज किया गया है। माननीय प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री सुशांत हद्दार ने शुक्रवार को जिला जेल का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता, गरीब बंदी योजना और अपील की जानकारी। निरीक्षण के समय पाठशाला में तैयार भोजन की गुणवत्ता देखी और आवश्यक निर्देश दिए। न्यायाधीश ने बंदियों से उनके स्वास्थ्य, भोजन और अन्य सुविधाओं की जानकारी भी ली। इस अवसर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विपेंद्र सिंह यादव, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राकेश सिंह भी मौजूद रहे।
छिंदवाड़ा में अवैध शराब और कुचिया आहतों के खिलाफ शुक्रवार को गुलाबी गैंग ने अनोखा प्रदर्शन किया। शहर के प्रमुख मार्गों पर रैली निकालकर ठेले में चूड़ियां रखी गई और मुख्यमंत्री मोहन यादव के पोस्टर को चूड़ियां पहनाई गई। ठेले पर लिखा था, केवल पुरुषों के लिए हर साइज में चूड़ियां उपलब्ध है। इसी दौरान गुलाबी गैंग कमांडर पूर्णिमा वर्मा ने निजी होटल में प्रेस वार्ता कर सरकार पर आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश नशे की गिरफ्त में है और गली गली में शराब व प्रतिबंधित ड्रग्स का कारोबार चल रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अवैध आहतों को शहर से बाहर हटाया जाए, अन्यथा आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। मोहन सरकार की शराब नीतियां नियंत्रित नहीं है, इनके सांसद की नीतियां नियंत्रित नहीं है। इस माटी का लाल कहलाने वाला सांसद को मैं पूछना चाहती हूँ, प्रशासन की नाक के नीचे कैसे चल रही है अवैध कुचिया। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को जघन्य और सनसनीखेज अपराधों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में पुलिस और अभियोजन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि गंभीर आपराधिक मामलों की विवेचना में देरी न हो और दोषियों को जल्द से जल्द न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने पुलिस अभियोजन समन्वय पर जोर देते हुए कहा कि किसी तकनीकी कमी से अपराधियों को राहत न मिले। थाना प्रभारियों को मामलों की नियमित निगरानी और एडीपीओ को मजबूत पैरवी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन में देर रात एक बालक और एक बालिका भटकते हुए मिले। सूचना मिलते ही पुलिस कंट्रोल रूम सक्रिय हुआ और गश्ती दल की मदद से बच्चों को सुरक्षित कंट्रोल रूम लाया गया। पूछताछ के दौरान नाम पते के आधार पर उनके परिजनों की तलाश की गई। जांच पड़ताल के बाद दोनों बच्चों की पहचान कर उन्हें पातालेश्वर स्थित घर पर सकुशल सौंपा गया। बच्चों की सलामती से परिवारजन बेहद भावुक हो उठे और पुलिस की तत्परता के लिए आभार जताया। जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक शुक्रवार दोपहर जिला पंचायत कार्यालय सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के एजेंडों पर चर्चा की गई। कृषि और किसान कल्याण विभाग की विस्तृत समीक्षा की गई। वहीं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत प्रस्तावों और निर्माण कार्यों की जानकारी प्रस्तुत की गई। जल संसाधन विभाग द्वारा नहर पक्कीकरण, पेयजल व्यवस्था और जल मिशन से जुड़े कार्यों पर चर्चा हुई। लोक निर्माण विभाग और मनरेगा के कार्यों की भी समीक्षा की गई। बैठक में पूर्व बैठक के प्रस्तावों पर हुई कार्यवाही का प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया गया। वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत शुक्रवार को वार्ड क्रमांक 10 से सिद्धि विनायक खापा भट्ट क्षेत्र में डेंगू नियंत्रण अभियान चलाया गया। 2 दलों ने 107 घरों में लावा सर्वे का 16 घरों में पाए गए लावा को दबा डालकर और पानी खाली कर नष्ट कराया। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील किया कि वे अपने घरों के पानी के कंटेनर, कूलर, टंकी और टायर की नियमित सफाई करें। शासकीय महाविद्यालय चांद में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण छिंदवाड़ा के निर्देशन में आपदा प्रबंधन विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान प्लाटून कमांडर गणेश कुमार ध्रुवे ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, परंतु सजगता और धैर्य से नुकसान को कम किया जा सकता है। सिविल डिफेंस वार्डन श्यामल राव ने कहा कि आपदाएं आत्मा को नया आकार देती हैं और शांत मन से उनका सामना किया जा सकता है। प्राचार्य प्रोफेसर अरमान सिंह ने कहा कि मणि घर्षण से और मनुष्य प्रशिक्षण से ही चमकता है। इस अवसर पर SDERF जवानों ने भी आपदा प्रबंधन के व्यवहारिक उपाय बताए। कि कोई आपदा आए तो उसे कैसे संभालें, फोकस उस पर होना चाहिए। लेकिन कुछ और ही ज्यादा बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं, वो क्या करते, जैसे कोई आपदा देखी, जैसे आपदा का एक उदाहरण सड़क पर देखा तो उनका कोई घर का आदमी एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, विशेषकर महिलाओं की तरफ फोकस करना चाहूँगा। शहर के चंदनगांव स्थित पवार समाज भवन में महिला शक्ति द्वारा आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु विविध स्टॉल लगाए गए। कार्यक्रम में महिलाओं ने कपड़े, घरेलू सामान और अन्य उपयोगी वस्तुओं की प्रदर्शनी कर अपनी प्रतिभा और मेहनत का परिचय दिया। आयोजन में सांसद विवेक बंटे साहू भी शामिल हुए और महिलाओं के कार्यों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान को सार्थक करते हुए महिलाओं ने अपने हाथों से बनी वस्तुओं को प्रदर्शित किया। ये इतनी सेना कैसे मजबूत हो गई, इतनी सेना कैसे आगे बढ़ रही है, तो उन्होंने जो सोचा तो उसमें सिर्फ एक नाम आता है, वो नरेंद्र मोदी जी का, कि मोदी जी ने सेना को आधुनिकीकरण किया। मोदी जी ने हथियार, जो आवश्यकता थी वो हथियार दिलवाए, जो टेक्नोलॉजी दुनिया से लाना था वो लेकर के आए, लेकिन उसको आत्मनिर्भर भारत के रूप में अपने देश में प्रकट किया। राजा भोज सखी ट्रेड फेयर का 3 दिवसीय आयोजन पवार समाज भवन चंदनगांव हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में किया गया है, जिसके उद्घाटन में माननीय सांसद महोदय विवेक बंटी साहू जी के द्वारा ये ट्रेड फेयर का रिबन काटकर और दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया गया। पवार समाज संगठन का प्रयास महिलाओं और महिला उद्यमी को डेवलप कर उन पे जिम्मेदारी देकर और व्यापार की तरफ उनको अग्रसर करना, उद्यमिता को बढ़ाना, ये मुख्य उद्देश्य रहा।
ट्रेड फेयर का जो आयोजन का उद्देश्य महिलाओं को उद्यमिता की ओर बढ़ाना है। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।